गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से फेसबुक के लाइव सेशन में भी स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं, इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं। तो मोटापा आज सभी व्यक्तियों में देखने को मिलता है। प्राय एक फैशन सा भी चला हुआ है कि लोग हैं जो मोटापे, जो मैं मोटा और के पेट बढ़ा लिया तो बोलते हैं कि लोग हमें ये कहेंगे कि खाते पीता गवा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मतलब ये मोटापा हमारे बीमारियों की जड़ है। ज़्यादा मोटापा बढ़ने से बीमारियां आती हैं। ये मानो कुर्सी भी ऐसी मतलब किसी प्रकार का कोई मोटापा ना आए। तो कुर्सी की स्थिति भी सही होनी चाहिए, सारे दिन भर पड़ा भी नहीं रहना चाहिए। अगर व्यक्ति पड़े रहते हैं सारे दिन भर तो उससे मोटापा आता है। तो मोटापा कहते किसे? शरीर का आदर्श वजन है, उससे ज़्यादा अगर वो शरीर बढ़ जाता है तो उसे हम मोटापा कहते हैं। इसका शरीर का भार सूचकांक की तो क्या होता है, जिसे इंग्लिश में BMI बोलते हैं, जैसे बॉडी मास इंडेक्स। B से बॉडी, M से मास, I से इंडेक्स। तो इसका वर्गीकरण किया गया है। भार है वो लंबाई के अनुपात में। तो कम भार जैसे 18.5 है वो उससे कम भार माना गया है। सामान्य भार है वो 19 से लेकर के 24.9 तक माना गया है। अधिक भार है वो 25 से लेकर के 29.9 माना गया है। खतरा है वो 30 से जो ऊपर मोटापा इस बॉडी मास सूचकांक का मतलब 30 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब खतरे की घंटी। इसके कारण क्या है? एक तो जैसे वसायुक्त भोजन लेते हैं तब भी मोटापा बढ़ता है। मधुमेह रोग हो जाता है तभी मोटापा बढ़ता है। धूम्रपान करते हैं तभी मोटापा बढ़ता है। व्यायाम नहीं करना, पड़े रहना, पड़े खा लेना और फिर वापस पड़ जाना, खा लेना वापस पड़ जाना, ये भी मोटापे का कारण है। श्रम की कमी, श्रम नहीं करना, मेहनत नहीं करना, ये भी मोटापे का कारण है। थायराइड की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। आज तो हवा बहुत ही सुंदर बढ़िया चल रही है, लोर चल रहे हैं आसमान में, बहुत ही सुहावनी हवा, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। तनाव से भी मोटापा बढ़ता है, हाइपरटेंशन से भी मोटापा बढ़ता है। ऊर्जा प्राप्ति और वे में संतुलन नहीं होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है। कि खा ज़्यादा लेते हैं, वे नहीं करते, और पालन नहीं करते हैं। हाइपरटेंशन से मोटापा, नींद न आने से मोटापा, गलत जीवन शैली से मोटापा। हमारी जीवन शैली भी खराब ही है। सुबह से लेकर कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब फ्रेश होके आते हैं, इसका भी कोई नियमित नहीं है। जब भी दिक्कत पैदा होती है तभी खाना खाते हैं, जब भी दिक्कत पैदा होती है तभी टॉयलेट जाते हैं, तभी दिक्कत पैदा होती है जब फ्रेश होके आते हैं। तो ये भी कोई वो नहीं है कि जीवन शैली बहुत ही खराब है। प्रेगनेंसी के बाद भी मोटापा बढ़ता है, आनुवंशिक भी होता है। इसके लक्षण क्या है?
जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जेसीबी मशीन जैसा बन जाता है, खर्राटे आने लग जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है, फिरने में दिक्कत होने लग जाती है, बच्चे नहीं हो सकते, मतलब बच्चे भी नहीं होते। उसके ऊपर मांस फिर जाने से, बच्चादानी के मुंह पे मांस फिरने से बच्चे भी नहीं होते हैं, या मानसिक धर्म इरेगुलर हो जाता है। और थकावट से भी एक लक्षण है, थकावट आती है। बीएमआई है वो 24 से ज़्यादा होना। कभी आत्मसम्मान में कमी आना, जैसे किसी व्यक्ति के जैसे आत्मसम्मान में कमी आती है तब भी मोटापा बढ़ता है। और मोटापा आने से और क्या होता है, जैसे मतलब मोटापा आने से हमारे कुल्हे और पेट और बाजुओं में और मतलब हमारा मांस है वो लटक जाता है। पेट लटक जाता है, गर्दन है मोटी हो जाती है, इस प्रकार से ये होता है। फिर इसमें जैसे मतलब ये जैसे लक्षण आपके अंदर जब आने लग जाते हैं तो उनको कम करने का प्रयास करें, उसको ठीक करने का प्रयास करें, व्यायाम करने का प्रयास करें, श्रम करने का प्रयास करें, या भोजन में कटौती करें, या फिर धूम्रपान है, थायराइड जो बढ़ गई है, या तनाव आ गया है, क्या गलत जीवन शैली है, या नींद नहीं आ रही है, या आनुवंशिक भी हो सकता है जैसे हाइपरटेंशन। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स जब आने लग जाती हैं तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे शरीर में ये मोटापा है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है। अपने इस लक्षणों को, इन कारणों को सुधारने से क्या होता है कि मतलब हमारा जो मोटापा है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। खतरा क्या होता है इसमें? खतरा ये होता है कि हाइपर टेंशन होने लग जाती है, हार्ट की समस्या होने लग जाती है, मधुमेह की समस्या आने लग जाती है, डायबिटीज़ की, मतलब मधुमेह डायबिटीज़। आजकल बहुत से व्यक्तियों में डायबिटीज़ की समस्या देखने को मिलती है। नींद को लेकर भी समस्या आने लग जाती है, नींद नहीं आती है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। श्वास की समस्या आ जाती है, श्वास रुक मतलब छोटा आने लग जाता है, या श्वास उठने लग जाता है, जैसे दमाई की समस्या आने लग जाती है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से गठिया वगैरह और हार्ट की और ब्लड ब्लॉकेज, सब प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। फिर इसमें आता है मतलब ये इतना तो कारण इसके अंदर हमने देख लिया। अब हमारे इस मोटापे में यौगिक मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे शरीर में जैसे मोटापा आया, मोटापा आने के बाद में अगर हम सुधार करना माने शुरू करते हैं तो जितना टाइम हमारे शरीर में बढ़ने में लगा है उतना उसका मैनेजमेंट करने में भी लगता है। जब हम इसका उपचार करने लग चलते हैं तो हमें जितना टाइम हमारे बढ़ने में हमारा शरीर में लगा है उससे कहीं ज़्यादा ही घटाने में लगेगा। तो इसमें जैसे हम एनी टाइम मतलब सुबह शाम दोनों वक्त हमें योगा करना पड़ेगा। योगा में हम कोई सा भी हम आसन जैसे ले सकते हैं। जैसे आसन में जैसे सुबह करते हैं तो खाली पेट हो, अपना आसन है वो लगा करके बैठें। आसन लगाने के बाद में आसन में भी क्या होना चाहिए, जैसे मतलब भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बताया था कि मतलब आसन नीचे पहले दुर्वा डूब और उससे ऊपर जैसे मतलब एक हिरण की खाल बोलते हैं उसे, खाल को और फिर ऊपर पन्नी या फिर उसके ऊपर मतलब एक कपड़ा होना चाहिए, इस प्रकार से बताया।
लेकिन हम साधारण रूप से जब आसन का हम प्रयोग करते हैं तो खुली जगह होनी चाहिए और ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए, और मतलब धूप का सुबह सुबह का धूप जो हमारे सुबह सूर्य उगते ही 2 घंटे का जो टाइम है उसमें जो धूप हमें मिलती है वो इसमें विटामिन डी मिलती है। तो इस विटामिन डी में उसका प्रयोग साथ में हमें लेना जरूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा जैसे अच्छी हवा हो और सुबह 4 बजे का टाइम हो तो वो और ही अच्छा लगता है। सुबह 4 से 5, 6, 7 तक हम योगा कर सकते हैं। तो उसमें अपना आसन हो, अच्छी जगह हो, खुली हवादार जगह हो और उसमें आसन लगा करके हमें सुबह सुबह 1 घंटा या 1.5 घंटा या शाम का टाइम जैसे सूर्यास्त होने से पहले 4 बजे के बाद ये हम कर सकते हैं। जब भी हमारा पेट खाली हो, शाम का टाइम जैसे हमारा पेट खाली हो, सुबह तो प्राय सभी का खाली ही रहता है, शाम का टाइम खाली हो, तब आपको इस योगा का अभ्यास ही करना चाहिए। उसमें हम अब जैसे योगासन में हमें इस मोटापे में कौन से योगासन हैं वो हमें काम में लेने हैं। उसमें देखें जैसे एक तो ताड़ासन हम उसमें शामिल कर सकते हैं। ताड़ासन है, वृक्षासन है और अपना त्रिकोणासन है, त्रिएक ताड़ासन है और अपना जो गरुड़ासन है। इस प्रकार के आसन हम, और सूर्य नमस्कार है, तो इसको हम मतलब शामिल कर सकते हैं। जिसमें मतलब ये तो हमारे खड़े होकर के जो आसन है वो किए गए हैं, जिसमें हम कर सकते हैं। और उसके बाद में हम बैठ करके आसन करें, उसमें मतलब एक तो अर्ध मत्स्येंद्रासन है वो करें, वज्रासन करें, या फिर मतलब अपना ये क्या बोलते हैं उत्तान मंडूकासन करें, या फिर मतलब मंडूकासन करें, या फिर सुप्त वज्रासन करें। लेकिन ये आसन मतलब प्राय हमें हार्ड हैं, ये देखने को मिलते हैं सभी। जैसे मतलब एक साधक है जो शुरुआती दौर में कोई भी ऐसा साधक नहीं है जो ये हार्ड आसन कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म क्रियाएं करके और अपने शरीर को स्ट्रेचेबल बना करके उसके बाद में इस आसनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो बैठ करके इस प्रकार के आसन हम कर सकते हैं। फिर बाद में हमें पेट के बल लेट करके हमें जो आसन करने हैं, जैसे शलभासन है, धनुरासन है, नौकासन है और सर्पासन है। इस प्रकार के सर्पासन तो पेट के लिए, मोटापे के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। और जब भी मैं इस सर्पासन के बारे में और भी कोई वीडियो जब डालूंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये किया जाता है। और अब जैसे इस मोटापे के जो आसन है ये सभी, जैसे मैं एक एक करके आपको मैं बताऊंगी तो ये सभी आपके सामने आ जाएंगे। धीरे धीरे सभी उसके बारे में अध्ययन कर लेना। तो इस प्रकार से ये पेट के बल लेट करके जो आसन है कर सकते हैं। उसके बाद में पीठ के बल लेट करके जो आसन है उसमें सेतुबंधासन है और अपना सुप्त कपोतासन है, या फिर अपन जैसे उत्तान पादासन है, या फिर अपन जैसे विपरीत करणी आसन है, या फिर सर्वांग आसन है। इस प्रकार के आसन हम इसमें मोटापे में हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आता है मतलब ये अपनी प्राणायाम। तो इस प्राणायाम में मेन तो जैसे मोटापे में हम देखते हैं तो एक तो कपालभाति और एक भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का जो वीडियो मैं अभी डाल चुकी हूँ, पूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से होता है इसके बारे में मैं आपको वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें देख सकते हैं यूट्यूब पे। और भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति और बाकी हम जैसे अनुलोम विलोम है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, इस प्रकार के और आसन प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो इस और भी जैसे उज्जाई प्राणायाम है, प्लावनी प्राणायाम है, ये सब प्रकार के प्राणायाम बहुत है। सूर्य भेदी प्राणायाम है। सूर्य भेदी प्राणायाम भी मतलब मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है।
क्योंकि इसमें हमें शरीर को गर्माहट मिलती है। गर्माहट तो मिलती ही मिलती है। हमारे शरीर के अंदर हम दाईं नाक से श्वास लेना होता है। इसे सूर्य भेदी प्राणायाम है। दाईं नाक से श्वास जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गर्म हवा जाएगी, क्योंकि ये गर्म सुर है। बायां नाक है हमारा चंद्रवेदी सुर है, दायां नाक हमारा सूर्य भेदी सुर है। तो बाएं नाक से हम जब लेते हैं तो इससे शरीर को शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। लेकिन दाएं नाक से हम जब सांस लेते हैं तो हमें शरीर को गर्माहट मिलती है। और उसके साथ हमारी जो प्रकृति से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, गर्माहट अंदर जाएगी, तो हमारे शरीर की जो भी अंग प्रत्यंग है उसको प्रभावित करेगी। तो इस प्रभावित करने के बाद में अंदर जाकर के अपनी क्रिया करेगी। तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन अंदर जाकर के शरीर के अंदर टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल और ये अपने जो विजातीय द्रव्य हैं जो अंदर हैं उसको ख़त्म करेगी। तो ख़त्म करेगी तो ऑटोमेटिक ही हमारा मोटापा धीरे धीरे करके कम हो सकता है। और एक जैसे हम वॉकिंग भी कर सकते हैं। वॉकिंग करेंगे तो इससे बहुत ही तेज़ गति से मतलब हमारा मोटापा कम हो सकता है दौड़ने से। तो इसमें क्या है कि दौड़ेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगी और हमारी अंदर की जो गंदगियाँ हैं वो उसको बाहर पसीने के द्वारा, लेटरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा, हमारे आँखों में कीड़ है उसके द्वारा, हमारे कानों में चिट्टा है इसके द्वारा, या फिर हमारे नाक से पानी के द्वारा या पसीने के द्वारा, इस प्रकार से ये गंदगी बाहर निकल जाती है। और एक थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें कि जिस व्यक्ति के घुटनों में प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है कि मतलब ये दौड़ना नहीं है। अगर दौड़ेंगे तो घुटनों की प्रॉब्लम घुटनों में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा कार्टिलेज है वो धंस जाता है, जिससे हमें दिक्कत पैदा हो सकती है दौड़ने में और चलने में। और उसके बाद में जब हम देखते हैं तो ध्यान मुद्रा लगाते हैं तो ध्यान में भी हमारे श्वासों पे कंट्रोल होता है। गहरा लंबा श्वास लेना और गहरा लंबा श्वास छोड़ना, ये सभी स्थिति हमारे मोटापे को कम करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आप इसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।